इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं कि ये जो हमारा मेन पैकेज है, तो यहाँ देख रहे हैं कॉम डॉट कोड विद सौरभ क्रड मास्टर एपीआई, और ये देखिए मेन क्लास में आपको बेस पैकेज यहाँ पे दिख रहा है। साथ में अगर आप इस तरह हायरार्की में देखेंगे तो आपको कोड विद सौरभ और एंड ऑफ द पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है क्रड मास्टर एपीआई, देन आपका मेन क्लास है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं न्यू और क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लास क्रिएट करेंगे तो आप जो भी क्लास क्रिएट होगा इसके अंदर होगा। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो बेस पैकेज है, इस बेस पैकेज पे आप राइट क्लिक कीजिए न्यू और यहाँ से क्लास पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम देना है। तो मैं अपना जो एंटिटी का नाम है मैं इसको यूजर रखने जा रहा हूँ, तो ये हमारा क्लास का नेम यूजर हो जाएगा। और साथ में हमारा किस पैकेज में यूजर क्रिएट होने के बाद एक साथ में एक पैकेज भी क्रिएट करते हैं, चाहते हैं कि हमारा जो एंटिटी है एक स्पेसिफिक पैकेज में पैकेज के अंदर ये हमारा क्रिएट हो। तो मैं यहाँ से एक पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंटिटी, और देन मैं फिनिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये एंटिटी क्लास जो हमने इसको एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये इस क्लास को, ये भी क्लास जो है सिंपल क्लास है, नॉर्मल क्लास है। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे यूजर के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, दैट मीन्स क्या क्या मेंबर होना चाहिए, मेंबर का नाम डिक्लेयर करता हूँ। तो सबसे पहला यूज करता हूँ प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी। हमारा एक मेंबर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। देन यूज करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। देन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ ईमेल, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक पासवर्ड। तो हमारा ये पासवर्ड भी हो गया, और एक फील्ड ले लेता हूँ अबाउट का, और एक्स्ट्रा स्पेस को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा देख रहे हैं कि ये यूजर है, और यूजर हमारा जो है एंटिटी हो, तो इसके लिए एक नोटेशन यूज करेंगे एंटिटी, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे इस एंटिटी को। चलिए यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद एंटिटी हमारा हो गया। और साथ ही साथ जो हमारा टेबल नेम है वो हमारा यूजर ना, हम टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे नोटेशन @टेबल। तो ये हमारा टेबल पे किसी तरह का मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना है, तो हमारा यहाँ पे @टेबल यूज कर लेंगे, और टेबल में हम लोग यहाँ पे दे देंगे नेम। जो हमारा टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस में, उसका नेम हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा उसका नाम रख रहे हैं यूजर्स। तो ये हमारा दो काम कर लिया। एक तो एंटिटी, इसको एज एंटिटी, इस क्लास को, यूजर क्लास को एज एंटिटी ट्रीट कर दिया। साथ में हमारा टेबल का नाम भी हमारा यूजर ना रख के हमने टेबल का नाम यूजर्स रख लिया। इसके अलावा हमें गेटर और सेटर का जरूरत होगा। गेटर सेटर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर टू अ स्ट्रिंग। तो इसके लिए एक नोटेशन यूज करेंगे @data। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एट द रेट डेटा जो है, डेटा जो है यहाँ पे, और ये हमारा जो है इक्विवेलेंट टू गेटर getter setter required args constructor to a string equals and hash code। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन सारे मतलब यहाँ पे जो getter setter required argument constructor to a string equals hash code, इस पांच के अलावा मैं एक यूज कर रहा हूँ @data। तो हमें सारा मतलब सारा नोटेशन लिखने का जरूरत नहीं, हमें सारा कुछ मिल गया। अब वो यूजर एंटिटी हमारा क्रिएट हो गया। अब चाहते हैं कि जो हमारा इस यूजर पे क्रिएट अपडेट डिलीट करने के लिए जो हमारा फ्री डिफाइंड रिपोजिटरी है, मैं उसका यूज करूँ। तो इसके लिए मुझे एक रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो फिर से आ जाता है हमारा जो बेस पैकेज है, बेस पैकेज पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और देन इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देंगे नाम, और दैट मीन्स हमारा जो रिपोजिटरी नेम होगा। तो मैं यहाँ पे हमारा जो रिपोजिटरी है उसका नाम रख रहा हूँ यूजर रिपो। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बेस पैकेज है, तो मैं इस यूजर रिपोजिटरी के लिए भी एक पैकेज क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए पैकेज का नाम यहाँ पे रिपोजिटरी रख लिया।
और ये हमारा एक इंटरफेस है। अब इस यूजर रिपो जो इंटरफेस बना है इसमें क्या करेंगे, इसमें इनहेरिट करेंगे जेपी रिपोजिटरी को। तो देन एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी। और जेपीए रिपोजिटरी में दो पैरामीटर पास करना होता है। एक पहला पैरामीटर पास करना होता है हमें टेबल नेम। तो हमारा टेबल जो नेम हमने रखा, जो एंटिटी नेम है, वो हमारा यूजर है। और तो ये इसको यहाँ यूजर को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ देखिए इंपोर्ट हो गया है कॉम डॉट कोड विद सौरभ क्रेड मास्टर एपीआई एंटिटी डॉट यूजर। देन सेकेंड फील्ड हमें पास करना होता है जो हमारा एंटिटी का जो प्राइमरी की है, दैट मीन्स जो हमारा आईडी है, उस आईडी को यहाँ आईडी का जो आईडी होगा उसका डेटा टाइप पास करना है। तो यूजर में देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई आईडी नहीं है, बट हमें इस यूजर आईडी को एज ए आईडी ट्रीट करना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी का आप देख सकते हो डेटा टाइप इंटीजर है, तो मैं इंटीजर यहाँ पास कर देता हूँ। तो ये हमारा इंटीजर हो गया है। बट यहाँ पे जिस डेटा टाइप पास कर रहे हैं वो उसका एक प्राइमरी एंटिटी में एक प्राइमरी की होना जरूरी है। तो यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, कर ले रहा हूँ @id। तो ये जो हमारा है यूजर आईडी एच आईडी ट्रीट होगा। साथ में हम चाहते हैं कि जो डेटा जब क्रिएट हो, जब टेबल में डेटा जब इंसर्ट हो, तो हमारा जो आईडी हो दैट वो ऑटो जनरेटेड हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कनोटेशन यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। और इस वैल्यू में पास करेंगे यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू में पास कर देंगे स्ट्रैटेजी। और यहाँ देंगे कि जनरेशन का टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। तो चलिए ये हमारा काम फिनिश हो गया। हमने आईडी जनरेट कर लिया, हमने सीक्वेंस भी क्रिएट कर लिया है। चलिए ये हमारा दो काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यूजर यूजर एंटिटी क्रिएट करना, यूजर रिपोजिटरी क्रिएट करना। इसके बाद हमें हमें एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो अब जिसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, जो बेस पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करते हैं और उस क्लास का नाम देते हैं यूजर डीटीओ। डीटीओ दैट मीन्स डेटा ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट, सॉरी डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ पेलोड के नाम से। देन फिनिश पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है यूजर डीटीओ, और एक साथ में एक पैकेज भी क्रिएट किया है। तो ये देख सकते हैं पैकेज नेम, और ये हमारा यूजर डीटीओ क्लास। तो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होंगे, तो हमें जितने भी चार एंटिटी में होगा उसे एज ए रिस्पॉन्स भी चाहिए और एज ए रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यूज करता हूँ यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रिंग देन यूज कर लेते हैं ईमेल, और देन पासवर्ड, और देन यूज कर लेते हैं अबाउट। चलिए ये हमारे यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंस मेंबर क्रिएट हो गया। और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे @data। तो ये हमारा डीटीओ क्लास तैयार हो गया है। और डीटीओ क्लास तैयार होने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे एक और ऐप क्रिएट कर लेते हैं पेलोड पैकेज के अंदर, जो कि एपीआई को मैसेज के लिए यूज करेंगे, दैट मीन्स एपीआई का रिस्पॉन्स के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक और क्लास
और क्लास का नाम दे देते हैं यहाँ पे API। चलिए API रिस्पॉन्स, और देन फिनिश क्लिक करते हैं और यहाँ पे यूज कर लेते हैं और एक फील्ड यूज कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, और सेकंड फील्ड कर लेते हैं स्टेटस के लिए, ताकि मतलब हमें ये पता रहे कि करंट स्टेटस क्या है, अदर ट्रू या फॉल्स। राइट, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्राइवेट बूलियन सक्सेस, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ @data। तो ये हमारा गेटर सेटर के लिए हो गया, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए हो गया, और साथ में यहाँ पे एक और यूज करेंगे, एक और नोटेशन यूज करेंगे, ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे देख सकते हैं दो एनोटेशन यूज किए हैं, @data और @all आर्स कंस्ट्रक्टर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके।